दरभंगा जिला अंतर्गत बहादुरपुर थाना में कल दिनांक 3 अगस्त को लगभग 12:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि अमरजीत कुमार जो व्यक्ति हैं जो कि शाखा प्रबंधक के द्वारा इनको अधिकृत करके ग्रुप लोन को पैसा जो है कलेक्ट करने के लिए भेजा गया था। इनके द्वारा थाना में आगे सूचना दिया गया कि लगभग 12 के आसपास में इनके पास से कुल 42,000 के आसपास जो पैसा जो उन्होंने रिकवर किया था वो कुछ 2 अज्ञात अपराध कर्मियों ने जो 2 बाइक पर थे तो उन्होंने इनसे लूट लिया गया। इस सूचना के तुरंत उपरांत थानाध्यक्ष बहादुरपुर ने और टेक्निकल टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के उपरांत हमने अपना तकनीकी अनुसंधान जो है वो त्वरित रूप से शुरू किया। आगे जब हम जैसे साक्ष्य संकलन हम कर रहे थे तो उसमें कुछ चीज़ें जो है वो उजागर हुई। तकनीकी रूप से अनुसंधान में ये चीज़ भी उजागर हुई कि जो इन लोगों के द्वारा इनके द्वारा जो पूरा अपना थ्योरी बताई जा रही थी, जिस तरह से इनके साथ में घटना कारित हुई है उसकी पुष्टि ये नहीं कर पाएगा। जब घटनास्थल पहुँचे, जब हमने और अनुसंधान के बिंदुओं को और खंगाला तो घटनास्थल के पास से ही हमें एक जो सिम बेसिकली जो मोबाइल इन्होंने बोला था कि हमारे से लूट लिया गया है उसका सिम जो था वो बरामद हो गया। जब हमने इनसे और गहनता से उस संबंध में पूछताछ किया तो ये अपने ही बुने हुए एक जाल में एक तरह से वहीं पर ही टूट गए और उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए बोला कि खुद इन्होंने एक षड्यंत्र रचते हुए जो कंपनी का पैसा था उसको लूटने के लिए इन्होंने ये पूरा अपराध का एक साजिश को इन्होंने रचा था और जो पैसा था लगभग 42,000 रुपया इन्होंने अपने सास के अकाउंट में और अपने अकाउंट में क्रमवश इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया था। इसके बाद में इन्होंने घटनास्थल का जो पूरा हम लोगों ने जो छानबीन किया इन्होंने वहाँ से अपना बैग और मोबाइल जो था जो इन्होंने फेंक दिया था, छुपा दिया था, उसको भी इन्होंने रिकवर करवाया। इसमें इन्होंने आगे एक और बात को स्वीकारा कि पतोर थाना अंतर्गत दिनांक 2 जुलाई को एक घटना हुई थी जिसमें भी इन्होंने इसी तरीके का ही एक अपराध का सूचना जो थी वो पतोर थाना को दी थी और बोला था कि मेरे साथ वहाँ पे वैसे लूट हुई थी। उसका भी इन्होंने अपना भूमिका स्वीकारते हुए बोला कि उस समय भी लगभग जो इन्होंने 47,510 रुपये जो अपने बोले थे कि मेरे से लूट लिए गए थे उसका भी इन्होंने ऐसे ही ट्रांसफ़र अपने ही व्यक्तिगत अकाउंट में किया था। इस पूरे घटनाक्रम को हम लोगों ने उद्भेदन जो किया है वो कुल 6 घंटे के अंदर में किया है। इसमें मोबाइल जो है वो रिकवर किया गया है, बैग रिकवर किया गया है एवं जो अन्य साक्ष्य हैं जैसे साक्ष्य हैं जिसमें इन्होंने कि जो ट्रांसफ़र भी किया गया था पैसा, उस पैसा को भी इन्होंने ट्रांसफ़र जो किया गया था अपने सास के अकाउंट में किया गया था उसका हमने पूरा चेन एस्टेब्लिश भी कर लिया है। पैसा भी हमने जल्दी ही उसमें रिकवर कर दिया जाएगा। जो व्यक्ति हैं जो ये मखदूमपुर कोदरिया ये थाना कर्जा पड़ता है मुजफ्फरपुर के वहाँ के रहने वाले हैं। किस कंपनी में ये कार्यरत एजेंट के तौर पे काम कर रहा है? पिरामिड, ये पिरामिड एक लोन स्कीम है। अच्छा सर, अमाउंट का जो है हेराफेरी बताया गया। पहले इन्होंने 42,800 रुपये का जो इन्होंने कल कलेक्ट किया था उसका किया था और इसके अतिरिक्त जो पहले जो 1 महीने पहले की जो घटना थी 2 जुलाई की उसमें उन्होंने 47,510 रुपये का किया था। ये जो आपराधिक इतिहास भी रहा है अभी आपराधिक इतिहास जो सामने आया है उसमें जो पतोर वाला मामला है वो उजागर हो गया है। इसके अतिरिक्त जो और भी अगर कोई आपराधिक इतिहास इस तरह की गतिविधियों को इन्होंने अगर अंजाम दिया है तो उसको हम खंगाल लेंगे। सर क्या लग रहा है इसके साथ कुछ और भी लोग इन्वॉल्व होंगे? ये अभी तक तो चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई है, ये अकेले ही रूप से अभी तक अपनी भूमिका स्वीकारते हैं, लेकिन अगर किसी और की भूमिका आती है तो हम उनको आगे जो छानबीन है उसमें उनका पार्ट बनाएंगे केस डायरी। सर कल वाली घटना में इसने जगह जो बताया था कि जहाँ पे ये कांड हुआ है वो जगह क्या थी सर? वो ये कलेक्शन जब करते हुए गांव के बीच में जो रोड होता है वहाँ पर वो वापस जब कलेक्शन करने टाइम पर लौट रहे थे तो उस रोड के पास में इन्होंने अपने घटनास्थल बनाई थी जो एक सुनसान एरिया पड़ता है जो मतलब घरों के से दूर रहता है। तो उन्होंने वहाँ पर एक घटनास्थल बनाया और अपना जो थ्योरी को एस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ आसपास के जो गांव हैं जो दुकान वाले हैं उनको जाके बोलने भी लगे कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हो गया, ताकि वो लोग भी इनकी बात पे थोड़ा विश्वास करें और जब पुलिस आगे उनसे पूछताछ करे तो वो लोग भी इनकी जो थ्योरी को दोबारा दोहराएं। कलेक्शन जो था सर इसके पास वो कैश में था क्या? आप जैसे वो कलेक्शन जो आमतौर पे करते हैं वो कैश में करते हैं।
तो ये और इनको अगर ये भी अलाउ है कंपनी की तरफ से कि अगर ये कैश में इनको पैसा देता है जो ग्राहक लोग होते हैं, उसको ये अकाउंट पे, कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। लेकिन इन्होंने कल की जो इन्होंने कलेक्शन था, इसमें इन्होंने पहले से, क्योंकि ये षड्यंत्र रच लिया था, तो इन्होंने कुछ 15,000 जो था वो अपने ही अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दिया था, जो कि नियम विरुद्ध है। और बाकी जो था इन्होंने कैश में लिया, और कैश को फिर बाकी बाद में जाके एक साइबर कैफ़े के माध्यम से इन्होंने अपने किसी एक परिजन जो है, उनकी सास जो है, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दिया। ये सर लोन का जो मामला है कभी बहुत संगीन है, क्या ये जो कंपनी है ऑथराइज्ड है या सर इसका कुछ बारे में? अभी तक इसमें हमने छानबीन नहीं की है, और अभी तक जो हमारा जो केंद्रीय बिंदु था वो ये था कि जो लूट बेसिकली जो कारित हुई है उस पर हम डिटेक्शन करना, कंपनी के रेस्पेक्ट में अगर कोई हमें शिकायत प्राप्त होती है तभी उसमें हम कार्य करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें